गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। तो आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि जीव विज्ञान में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, बिहेवियर चेंज इन बायोलॉजी और लाइफ साइंस। तो इनमें कई सारे चेंजेस हमने पढ़े, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स और स्किल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्किल ऑब्जेक्टिव्स का मैं स्पेसिफिकेशन में उसको 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट हमने उसके पढ़े। एप्रिशिएशन ऑब्जेक्टिव्स अगला, फिर एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। तो उसमें लास्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है या रुचि प्राप्त उद्देश्य क्या हैं, आइए देखते हैं। तो छात्रों में जीव विज्ञान विषय की रुचि जागृत करने के लिए जीव विज्ञान साहित्य एवं उपयुक्त सामग्री की कुशलता से उसे शिक्षित करना चाहिए और साथ ही उसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के अध्ययन हेतु विकसित करना चाहिए, जिससे छात्र में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। और इस छात्रों में जीव विज्ञान के निम्नलिखित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। ये व्यवहारगत परिवर्तन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। पहला परिवर्तन है जीव विज्ञान संबंधी पत्रिकाओं को पढ़ने की आदत का विकास कर सकेंगे। तो जब हम इसमें यानी जीव विज्ञान की पत्रिकाएं जो हैं उसमें बहुत सारी खोजें, नई नई खोजें आती हैं, तो जब तक उन पत्रिकाओं को हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें उसके बारे में, उन खोजों के बारे में पता नहीं लग सकेगा। तो संबंधित पत्रिकाओं को पढ़ने की आदत का विकास करेंगे। दूसरा, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य संदर्भ पुस्तकें पढ़ना, यानी जो लाइब्रेरी में हमारी जितनी भी बुक्स हैं उनके अलावा जो रेफरेंस बुक होती हैं उनको भी पढ़ना। तीसरा, शाला स्तर या प्रादेशिक स्तर की जीव विज्ञान पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाना। स्टेट लेवल की जो बायो लाइफ साइंस की पत्रिका है, मैगजीन है, उसमें अपना एक लेख पेपर पर पब्लिश करवाना। ठीक है। अगला, जीव जंतुओं, पौधों के मॉडल, चार्ट, खिलौने आदि बनाना। तो जब हम इनकी ये बनाएंगे तो इससे रुचि और ज़्यादा जागृत होगी। फिर अगला है वैज्ञानिक गतिविधियों, जैसे जीव विज्ञान क्लब या तथा पर्यटन में भाग लेना। तो जीव विज्ञान क्लब में इसलिए भाग लिया जाता है क्योंकि जीव विज्ञान क्लब में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता चलती हैं, और पर्यटन में हमें बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, इसलिए पर्यटन भी आवश्यक है। अगला, जीव जंतुओं तथा पौधों के व्यवहार को निरीक्षण करने में आनंद लेता है। छात्र जीव विज्ञान के जंतु और पौधे, उनको का निरीक्षण करने में वो बहुत आनंद लेता है, बहुत बारीकी से उनको सीखता है और अपनी रुचि जागृत करता है। अगला, जीव जंतु तथा पौधों को कलेक्ट करता है, माउंट करता है, उन्हें प्रिजर्व करता है कि वो कैसे सुरक्षित रह सकें। अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति एवं उसका उपयोग करने की आदत का विकास कर सकेंगे। यानी जब हम उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसको उपयोग कैसे करेंगे और उसका उपयोग करने की आदत हमें उसका उपयोग कैसे करते हैं और किस तरीके से उसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो उसका आदत का विकास कर सकेंगे। यद्यपि जीव विज्ञान अध्यापक उपयुक्त सभी प्राप्य उद्देश्यों को लेकर चलता है, परंतु वह सभी उद्देश्यों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता। अगला है निम्न प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग एट लोअर प्राइमरी लेवल।
तो निम्न प्राइमरी स्तर पे क्या है, आइए देखते क्या उद्देश्य हैं, आइए देखते हैं। छात्रों के भौतिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल और जैविक, बायोलॉजिकल पर्यावरण के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इससे उसकी क्षमता जो है वो जागृत होगी। अगला, प्रथम एवं द्वितीय कक्षाओं में स्वच्छता, क्लीननेस और स्वस्थ आदतों, हेल्थी गुड हैबिट्स के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से ही बहुत सारे रोग फैलते हैं। अगला है छात्रों में निरीक्षण या अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। जब तक छात्र किसी भी वस्तु का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे तो उनमें आगे उस जानने की इच्छा जागृत नहीं होगी। अगला है तृतीय एवं चतुर्थ कक्षाओं की विषय वस्तु कंटेंट में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ और रक्षा और स्वच्छता को सम्मिलित किया जाए। यानी जो थर्ड क्लास है, थर्ड और फोर्थ क्लास, उनके सिलेबस के कंटेंट में पर्सनल हेल्थ, सेल्फ डिफेंस और क्लीननेस को सम्मिलित किया जाना चाहिए। चतुर्थ कक्षा में छात्रों को रोमन वर्णमाला, रोमन अल्फ़ाबेट का ज्ञान कराया जाए, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड वैज्ञानिक मापन, साइंटिफिक मेजरमेंट्स की इकाइयों, यूनिट्स, रासायनिक तत्वों के प्रतीकों, सिंबल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और यौगिकों, कंपाउंड के संकेतों को सीखने में सहायता मिल सके। अगला है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों, प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स और प्रक्रियाओं, प्रोसेस की उचित समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित करना। अगला है फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, आइए देखते हैं, ये भी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस इन अपर प्राइमरी स्टेज। तो अपर प्राइमरी स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञानार्जन करने, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की अपेक्षा बालकों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, यानी थिंकिंग लॉजिकली, निष्कर्ष निकालने, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड उच्च स्तरीय निर्णय लेने, टू मेक डिसीजंस एट ए हायर लेवल की योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाए। जिससे क्या है कि छात्र अगर अच्छी उच्च क्षमता से सोचेंगे तो उनकी क्षमता और ज़्यादा विकसित होगी। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भूविज्ञान, जियोलॉजी, खगोल या नक्षत्र विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी आदि के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को इन सभी में क्या क्या होता है इसके बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगला है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के स्थान पर बच्चों को विज्ञान के विभिन्न विषयों को अलग अलग विषयों के रूप में यह अप्रोच अनुशासित डिसिप्लिनरी उपागम अप्रोच द्वारा सिखाना बच्चों को आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली होगा। अगला, छात्रों में मानचित्र यानी मैप, चार्ट, ग्राफ पेपर और सांख्यिकी तालिकाएं आदि को पढ़ने तथा समझने की कुशलता विकसित करना, जिससे उन्हें गणितीय कठिनाई हल करने में कोई समस्या ना आए। अगला है छात्रों में विज्ञान के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। फिर अगला, वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों की जानकारी देना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आगे पढ़ेंगे।